जय मसीदी सबनों, इस चैनल के ऑडियंस और जो भी इस चैनल के ऑडियंस भी नहीं है। आज एक ख़ास टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ी सी बातें करूँगा। और ये टॉपिक यीशु कब से इस इस दुनिया में या इस जगत में उसकी शुरुआत हुई, या इससे पहले यीशु मसीह स्वर्ग में था। तो थोड़ा सा हम एक लंबी स्टोरी जैसा पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र करो मेरे साथ, क्योंकि एंडिंग में जैसा हिंदी फिल्म में एंडिंग बहुत ज़बरदस्त होता है। गब्बर सिंह को अमिताभ बच्चन एंडिंग में ख़त्म करता है, लेकिन आप स्टार्टिंग में देखेगा और बीच में देखेगा मूवी या फिल्म, ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन की मौत होने वाली है, अमिताभ बच्चन कैसे ना कैसा हारने वाला है। लेकिन एंडिंग में अमिताभ बच्चन को इतना मारा भी जाएगा ना, तो फिर वो उठ जाता है, पता नहीं किधर से एनर्जी मिलती है, और फिर गब्बर सिंह की मौत होती है। तो इसी तरीके से ये एंडिंग में बहुत खास है। और तो रेडी हो जाओ। तो यूहन्ना का चैप्टर 8 वर्सेस 48-59। मुझे 48-59 बोलने को नहीं आता है, क्योंकि मैं उतना हिंदी में मास्टर नहीं हो। तो यूल अंडरस्टैंड 48-59। ये जो आज का यूट्यूब का जो ऑडियंस है, लगता है मुझे ये जवान लोग ये ज़्यादा। तो चलो देखते हैं 48 से। उत्तर में यहूदियों ने उससे कहा, हुए क्या हम सही नहीं थे कि किंतु सामरी है और तुझ पर कोई दुष्ट आत्मा सवार है। यीशु ने उत्तर दिया, मुझ पर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। ये दोष लगाते थे या उसका अपमान इंसल्ट करते थे कि यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा है करके। लेकिन देखो यीशु मसीह कैसा स्टोरी को लेके जा रहा है आगे। मुझ पर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, बल्कि मैं तो अपने परम पिता का आदर करता हूँ या पालन करता हूँ या समर्पित होकर काम करता हूँ, और तुम मेरा अपमान करते हो। मैं अपनी महिमा नहीं चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। मेरी महिमा नहीं चाहता हूँ, खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने उनको, चाहता हूँ पर एक ऐसा है जो मेरी महिमा चाहता है और न्याय भी करता है। ये कौन है? यीशु मसीह का पिता, फादर, गॉड द फादर। मैं तुम्हें सच या सत्य कहता हूँ, यदि कोई मेरे उपदेशों को धारण करेगा या पालन करेगा तो वहाँ मौत को कभी नहीं देखेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि अगर यीशु मसीह का हम पालन करेंगे या उसके उपदेशों का को धारण करेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा? मौत नहीं मिलेगी, कभी भी मौत नहीं मिलेगी। मर जाएंगे, ये शरीर की मौत होगी, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है, इंसान की आत्मा, वो कभी नहीं मरेगी। मैं जॉनी फर्नांडिस हूँ, लेकिन मेरी जो आत्मा है, जॉनी जो है, मैं रियलिटी में, सच्चाई में वो हूँ मैं। मेरा सोल विल लिव फॉर एवर एंड एवर। आपका जो आत्मा है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगी या रहेगा। तो वो ज़रूरी है। ये शरीर सिर्फ इट विल गो इनटू द ग्रेव, कब्र में जाएगा या लाश को वो जलाएंगे, वो अलग बात है। इस पर यहूदी नेताओं ने उससे कहा, अब हम यहाँ जान गए हैं कि तुम में कोई दुष्ट आत्मा समाया है। यहाँ तक कि इब्राहिम और नबी भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे उपदेश पर चलते तो उसकी मौत कभी नहीं होगी। उस खुदा को, यीशु मसीह को चैलेंज कर रहे हैं लोग। निश्चय ही तू हमारे पूर्व इब्राहिम के से बड़ा नहीं है जो मर गया, और नबी भी मर गए। ये अभी नबियों की बात कर रहे हैं, इब्राहिम की बात कर रहे हैं, लेकिन खुदा का आंसर आ रहा है। जैसा गब्बर सिंह और अमिताभ बच्चन की बात किया, थोड़ा सा वेट करो, अमिताभ बच्चन गब्बर सिंह को ये करेगा, ओके, डिशू डिशू करेगा। तो फिर तू क्या सोचता है, तू है क्या? और हो सकता है आज आपका भी सवाल यही है कि यीशु मसीह तू है क्या? कौन है आप? कौन है आप? यीशु मसीह आप गुरु है या नबी है या सच 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 खुदा है या सिर्फ इंसान है? हु आर यू जीसस? आर यू अ मैन या गुरु और प्रोफेट और जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग? आ रहा है जवाब आ रहा है इसका।
यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं अपनी महिमा करूं तो वह महिमा मेरी कुछ भी नहीं है। जो मुझे महिमा देता है वह मेरा परमपिता है। कौन खुदा की महिमा कर रहा है? परमपिता। खुदा परमपिता गॉड द फादर को बहुत खुशी और उसको आनंद होता है जब खुदा की महिमा हो जाएगी, तो यीशु मसीह की, तो वो करता है यीशु मसीह की महिमा। तो हमें भी करने का ज़रूरी है यीशु की महिमा। जिसके बारे में तुम दावा करते हो कि वहाँ तुम्हारा परमेश्वर है, तुमने उससे कभी नहीं जाना। देखो, ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इब्राहिम की बात कर रहा है, नबियों की बात कर रहा है, लेकिन इनको पता नहीं कि ये नबियों और इब्राहिम को किसने रचा है। गॉड द फादर, परमपिता ने रचा है। और यीशु मसीह भी था स्टार्टिंग में, जब उत्पत्ति का पहला चैप्टर हम देखेंगे, उसने उधर कहा कि हमने एडम को बनाया। हमने, आई विल टॉक अबाउट दिस सम अदर टाइम, हमने आदम को बनाया। हम कौन थे उस टाइम? गॉड द फादर, गॉड द होली स्पिरिट एंड गॉड द सन। इसका मतलब परमपिता, पाकरू, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह, ये तीन थे मौजूद जब आदम को रचाया गया था। तो खुदा का बिगिनिंग जो है, शुरुआत जो है, वो बहुत बहुत पुरानी है और बहुत बहुत स्टार्टिंग से खुदा मौजूद है सब चीज़ों में। तो हम देखते हैं इधर, तुम्हें उससे कभी नहीं जाना, पर मैं उससे जानता हूँ। यदि मैं एक यहाँ कहूँ कि मैं उससे नहीं जानता तो मैं भी तुम लोगों की ही तरह झूठा ठह ठहरूँगा। इसका मतलब, अगर खुदा यीशु मसीह उसकी पिता को नहीं जानता था तो इनके जैसा वो झूठा हो सकता था, लेकिन वो झूठा नहीं है। सही ना? हालेलुया। मैं उससे अच्छी तरह जानता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह का कहता है इधर, उसके पिता को अच्छी तरीके से जानता है और जो वहाँ कहता है उसका पालन करता हूँ। यीशु मसीह उसका ही पालन करने को आया था। तुम्हारा पूर्व इब्राहिम मेरे दिन को देख के ही आशा से, आनंद से भर गया था। सुना आपने? मैंने क्या पढ़ा? इब्राहिम जो इस दुनिया में पैदा हुआ था, उसको ये दिन देखने को, यीशु मसीह आने का दिन देखने को इस दुनिया में, वो उस आशा से, आनंद से भर गया था, क्योंकि उसको एक प्रकाशनी जैसी मिली थी, रेवलेशन मिली थी यीशु के बारे में। जब खुदा ने उसके साथ मुलाकात की थी उत्पत्ति का चैप्टर 12 में, तो यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई थी, बाप के साथ भी मुलाकात हुई थी, लेकिन यीशु मसीह उसको दिखाई दिया था। तो उसको पता था यीशु मसीह कौन था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि इब्राहिम से पहले यीशु मसीह था, लेकिन ये लोगों को, ये यहूदी लोगों को ये बिल्कुल समझ नहीं थी। उनको रेवलेशन, उनकी आंखें बंद थी इस चीज़ों को लेके, उनकी आंख पर अंधापन आया था। लेकिन इब्राहिम ने देखा था यीशु मसीह को। ये सिर्फ रेवलेशन से होता है, प्रकाशनी से होता है। तो फिर देखते हैं हम, फिर यहूदी नेताओं ने उससे कहा तू अभी 50 बरस का भी नहीं है और तुम इब्राहिम को देख लिया। ऑफ कोर्स, यीशु मसीह ने इब्राहिम को बनाया है तो देखना ही पड़ेगा उसको। जो बनाता है वो देखता है, आंख बंद करके नहीं बनाता है ना कोई कुछ। हालेलुया। यीशु ने इस पर उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य या सच कहता हूँ, इब्राहिम से पहले भी मैं हूँ, इब्राहिम से भी पहले मैं हूँ। आई एम बिफोर इब्राहिम, क्योंकि मैंने इसको रचाया है। और इसलिए जो इससे पहला वीडियो जो अपलोडिंग किया मैंने, वो पैरालिटिक आदमी के बारे में, यीशु ने उसकी पापों की क्षमा किया, पापों का क्षमा उसको मिली। यीशु ने उसको माफ़ किया, क्योंकि यीशु खुदा है और यीशु स्वर्ग में पैदा हुआ है, पैदा भी नहीं हुआ, वो ऑलरेडी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। उसको बिगिनिंग भी, स्टार्ट जैसे नहीं है, वो ऑलरेडी था। हालेलुया। वो रचाया नहीं गया, यीशु मसीह को रचाया नहीं गया, ही वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी था वो। हालेलुया। इस पर उन्होंने यीशु पर मारने के लिए बड़े बड़े पत्थर उठा लिया, किंतु यीशु चुपते चुपाते मंदिर से चला गया। तो आज ये सवाल बड़ा है, यीशु कौन है? आप क्या है?
यीशु को उसने जवाब पूछा, आप कौन है? तो इस इधर लिखा है, मैं इब्राहिम से भी पहला हूँ। हालेलुया। क्षमा करने वाला यीशु होता है, माफ़ करने वाला यीशु होता है, मुक्ति देने वाला यीशु होता है, क्योंकि वो सबसे पहला था और सबसे पहला रहेगा। ही इज़ द सेम येस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो सेम ही रहेगा, वो ही रहेगा कल, आज और कल, या परसों भी, और हमेशा हमेशा के लिए। सो आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस लिटिल वचन, जो छोटा सा वचन बांट रहा हूँ मैं। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू एंड आज का दिन के लिए बरकत सबको। आमीन।